हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस करेंगे एंड जो भी स्टॉक हम चार्ट ऑफ द वीक के अंदर डिस्कस करते हैं वो स्टडी पर्पस के लिए है गाइस। उसके अंदर बाय एंड सेल करने की हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ओके। तो आज हम चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस करने से पहले हमने है ना गाइस, करेक्शन के अंदर हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि करेक्शन में हमें क्या करना चाहिए। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए उस इस वीडियो में हमने स्मॉल कैप इंडेक्स को डिस्कस किया हुआ था। तो वहाँ पर है ना, हमने फिबोनाकी लगाया था और हमने उसके अंदर 23%, 38% एंड 50% ऐसे तीन लेवल्स मार्क करके रखे हुए थे। तो पहले तो 23% के आसपास सपोर्ट लिया था, लेकिन सपोर्ट लेने के बाद 23% को यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप ने ब्रेक कर दिया है एंड फिर से बाउंस बैक आया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी स्मॉल कैप 38% के आसपास यहाँ पर नीचे आ सकता है, क्योंकि इसका जो लोअर लोज और लोअर हाइस का जो ट्रेंड है ना, वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए, इस ये जो लो था ना, इसको तोड़ दिया है अभी। अगर इस लो को तोड़ दिया तो फिर और नीचे जा सकता है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। एंड अगर इस लो को अगर प्रोटेक्ट कर लेता है तो यहाँ पर 38% के आसपास आकर के फिर से बाउंस बैक ले सकता है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, और कंसोलिडेशन जोन के अंदर फिर से स्मॉल कैप इंडेक्स जा सकता है। ओके। तो देखते हैं अभी फ्यूचर के अंदर क्या होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप अगर यहाँ पर देखेंगे ना, पूरा इसका चार्ट देखिए, तो इतना बड़ा यहाँ पर अप ट्रेंड चला है इस निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर। 7000 पॉइंट्स का यहाँ पर अप ट्रेंड चला है। तो इतना बड़ा अपट्रेंड आने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन तो डेफिनेटली आएगा। ओके। क्योंकि यहाँ पर भी देखिएगा, इस यहाँ कोरोना के बाद जब ब्रेकआउट आया था 5000 से लेकर के 10000 तक, 5000 पॉइंट्स स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़ा था। उसके बाद 1.5 साल तक यहाँ पर इंडेक्स ने कंसोलिडेशन किया है एंड फिर से ब्रेकआउट देने के बाद अभी 7000 पॉइंट्स की तेजी, 8000 पॉइंट्स की तेजी यहाँ पर आई थी गाइस, अराउंड टोटल, है ना। तो इतना बड़ा अपट्रेंड आने के बाद डेफिनेटली यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन या करेक्शन बनता है। ओके। तो तो हमें क्या करना चाहिए? क्या आप पोर्टफोलियो खाली कर देंगे? तो ऐसा आपको बिल्कुल करना नहीं है। आपको अपने हर एक स्टॉक्स का जो बाय करने का रीजन होगा, तो उसको आपको एक नोटबुक लेकर के उसके अंदर लिख के रखिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या है, आपका आपने क्यों लिया था, लेते समय आपका रीजन क्या था, क्या वो रीजन अभी खत्म हो चुका है या आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो ऐसा कुछ अगर होगा तो आपको स्टॉक से निकल जाना है, अदरवाइज आपको होल्ड करके रखना है। ऐसा नहीं है कि निफ्टी के स्मॉल कैप के अंदर अगर करेक्शन चल रहा है तो सारे ही स्टॉक्स गिरेंगे, ऐसा नहीं होता है गाइस। फॉर एग्जांपल आप देखिए, हमने चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस किया हुआ था जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड। इसके अंदर कोई करेक्शन नहीं है, ये स्ट्रांगली यहाँ पर खड़ा हुआ है। ओके, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। दूसरा स्टॉक है गाइस, विंडलास बायोटेक। इसने तो इनफैक्ट ऑल टाइम हाई यहाँ पर लगाया हुआ है ना, ऑल टाइम हाई गया है ये स्टॉक। इसको हमने है ना गाइस यहाँ पर डिस्कस किया हुआ था राउंडिंग बॉटम के तौर पर 200 रुपीज़ के आसपास, 300 रुपीज़ के आसपास, और वहाँ से ये स्टॉक अभी 1100 रुपीज़ तक गया है। तो ये भी स्ट्रांगली जा रहा है। और एक स्टॉक है गाइस, यूकेन इंडिया। इसको हमने है ना 13 सितंबर 2023 को हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ था, तब स्टॉक का प्राइस 700 रुपीज़ के आसपास चल रहा था एंड इसने अभी रिसेंटली हाई लगाया है 1500 रुपीज़ का। तो ये इसने अराउंड 150% के रिटर्न यहाँ पर दिए हैं गाइस। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको जो भी स्टॉक्स आप पोर्टफोलियो में अंदर रखते हो ना, तो सारे स्टॉक्स इस तरीके से करेक्शंस नहीं करते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पर, एक स्टॉक भी अगर आपका चल गया ना तो आपका पूरा लॉस निकल जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपको हमेशा अपने स्टॉक्स को होल्ड करके चलना है, पोर्टफोलियो को होल्ड करके चलना है, और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज हमेशा अवेलेबल होती है। आज भी जो मैं चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस कर रहा हूँ वो भी बहुत ही स्ट्रांग स्टॉक है एंड उसके अंदर बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट भी आया है।
प्लस उसके अंदर एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है, उन्होंने भी यहाँ पर पोजीशन बनाई हुई है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे आज के चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक की तरफ। एंड आज का हमारा चार्ट ऑफ द वीक है गाइस दीपक फर्टिलाइजर्स पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इस कंपनी का मार्केट कैप गाइस 15,000 करोड़ के आसपास है। एंड इसका करंट मार्केट प्राइस 1248 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। एंड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये सिर्फ मैं बताऊंगा आपको। सेल्स इस कंपनी की अच्छी है। एंड यहाँ पर देखिए, अगर आप इन्वेस्टर्स के अंदर आओगे तो डीआईएस की होल्डिंग आप देखिएगा। इस डीआईएस ने यहाँ पर बहुत ही मैसिव अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। 2 क्वार्टर के अंदर 3% से लेकर के 10% तक यहाँ पर डीआईएस ने अपनी पोजीशंस को इंक्रीज किया हुआ है। एंड पब्लिक के अंदर अगर आप आओगे तो एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर है मुकुल अग्रवाल, तो उन्होंने भी इस स्टॉक के अंदर एंट्री की है। ओके, तो हम इस स्टॉक को इन वजह से नहीं बाय करने वाले हैं, हम इसको टेक्निकल की वजह से बाय करने वाले हैं। लेकिन जब हम बाय करते हैं, अगर हमें ये चीज़ें पता होगी तो हमारा होल्ड करने में कॉन्फिडेंस बढ़ता है स्टॉक्स को। ठीक है, तो चार्ट देख लेते हैं दीपक फर्टिलाइजर्स। ओके, हम वीकली चार्ट पर आएंगे। तो वीकली चार्ट पर आप देखिए गाइस, यहाँ पर स्टॉक के अंदर ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ था। एंड राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट हुआ है। एंड ये जो राउंडिंग बॉटम है गाइस, इसको बनने में लगा है अप्रोक्सीमेटली 2 साल। 2 साल के बाद यहाँ पर अच्छा ब्रेकआउट आया है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ गाइस, आपने अगर पिछले चार्ट ऑफ द वीक देखे होंगे मेरे, तो मैंने आपको कहा है कि अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट लेवल के आसपास आकर के कंसोलिडेट करता है या ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये होती है कि स्टॉक ऊपर ही जाएगा। है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यही सीन हुआ है, ब्रेकआउट लेवल के आसपास आकर के यहाँ पर कंसोलिडेशन किया और फिर ब्रेकआउट दिया है ना। तो अगर आपके पास ऐसा कोई स्टॉक है जो कंसोलिडेशन कर रहा है, तो ऐसे केस में मैं जनरली क्या करता हूँ, यहाँ पर बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी ले लेता हूँ और जब ब्रेकआउट कंफर्म होता है तो और क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ। ओके, स्टॉप लॉस के बारे में मैंने बताया है कि मैं जनरली मूविंग एवरेजेस का स्टॉप लॉस फॉलो करता हूँ। आप 200 डे रख सकते हो वीकली चार्ट पर, 100 डे, 50 डे, या सॉरी वीकली चार्ट है तो आप वीक कंसिडर करना। तो 200 वीक, 100 वीक, 50 वीक, 20 वीक, ये आपके ऊपर है। जितना बड़ा स्टॉप लॉस रखोगे उतने मल्टीप्लाई का रिटर्न्स आपको मिलेंगे। यही चीज आप मंथली चार्ट पर भी यूज कर सकते हो। 20 का स्टॉप लॉस रख के आप देख सकते हो कि कितने मल्टीप्लाई के रिटर्न्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अपॉर्चुनिटी हमेशा अवेलेबल होती है, तो आप इस बात को सीरियसली कंसिडर करना, स्टॉप लॉस को फॉलो करना। स्टॉक्स को बाय करने से पहले हमें हमेशा अपना जो सेटअप होता है उस सेटअप के अकॉर्डिंग ही स्टॉक्स को बाय करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मेरा सेटअप कैसा है गाइस, मैं ब्रेकआउट के आसपास ही बाय करता हूँ। है ना, ब्रेकआउट से ज्यादा दूर दूर चला गया स्टॉक्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो कब नीचे उसका जो ट्रेंड है वो चेंज करके नीचे आ जाएगा वो हमें नहीं पता। है ना, देख फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, किसी ने अगर यहाँ पर ले लिया इस स्टॉक को, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर ब्रेकआउट पर नहीं लिया, आपने यहाँ पर ले लिया, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर गया और वहां से देखिए करेक्शन, कितनी खतरनाक करेक्शन की है इसने। 50% तक ये स्टॉक करेक्ट हुआ है। तो इस तरीके से होता है, तो इसलिए अपने स्टॉप लॉस को हमेशा फॉलो करके चले और अपना सेटअप बनाए। अगर ब्रेकआउट के आसपास बाय करने का ट्राई करना चाहिए। एंड फोमो में आकर के न्यूज़ पर आ रहा है या ट्विटर पर आपने देख लिया, ट्विटर पर भी क्या होता है गाइस, अ, जो लोग होते हैं वो मतलब हमें इस तरीके से फील करवाते हैं कि ये स्टॉक अभी बहुत मल्टीबैगर होने वाला है, तो हम है ना फोमो में आकर के स्टॉक को बाय कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, अपने सेटअप के आसपास अगर स्टॉक है ना तो ही बाय करना है। ठीक है, तो ये हमारा चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना। एंड कुछ क्वेरीज होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हैप्पी ट्रेडिंग गाइज।